अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही तय कर सकती हैं कि आप लाइफ में सक्सेस होंगे या फेल्यूर, सोचिए जरा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बातचीत में आपको इग्नोर कर दिया गया? कभी अपने आइडियाज सही से समझाने में दिक्कत हुई, या सिर्फ इसीलिए कोई बड़ा मौका खो दिया क्योंकि सही टाइम पर सही वर्ड्स नहीं मिले? कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, ये कनेक्ट करने की ताकत है। ये फर्क पैदा करता है कि लोग आपको सुनते हैं या भूल जाते हैं। आपका बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, जवाब देने का तरीका, सब कुछ मायने रखता है। और ये सच्चाई है, ग्रेट कम्युनिकेटर्स पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे मास्टर करें, रियल लाइफ सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के साथ, जिन्हें आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कभी ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा इन्फ्लुएंटियल बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये सब कुछ बदल सकता है। कम्युनिकेशन की ताकत, यह आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है। इमेजिन करो, दो जॉब कैंडिडेट्स एक हायरिंग मैनेजर के सामने बैठे हैं। दोनों का एक्सपीरियंस करीब करीब सेम है, दोनों हार्डवर्किंग हैं, लेकिन एक बड़ी डिफरेंस है। पहला कैंडिडेट जेम्स बहुत ज्यादा स्किल्ड है, उसे अपना काम अच्छे से आता है, लेकिन जब उससे उसकी स्ट्रेंथ्स पूछी जाती हैं तो वह घबरा जाता है। उसकी आवाज कांपती है, उसके वर्ड्स अनक्लियर होते हैं और वह ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता कि वह इस जॉब के लिए क्यों सही है। दूसरा कैंडिडेट डैनियल उतना स्किल्ड नहीं है, लेकिन जब वह बोलता है तो सामने वाला ध्यान से सुनता है। वह अपने आइडियाज को कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन करता है, सिंपल लेकिन पावरफुल वर्ड्स का यूज करता है और इंटरव्यूअर से एक कनेक्शन बना लेता है। अब खुद से पूछो, जॉब किसे मिलेगी? डैनियल को, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह काम में सबसे अच्छा है, बल्कि इसलिए कि वह अपने वैल्यू को सबसे अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। यह सिर्फ जॉब इंटरव्यू की बात नहीं है, ये हर जगह होता है। बिजनेस मीटिंग्स, सोशल इंटरैक्शंस, रिलेशनशिप्स में भी। अगर आप खुद को क्लियरली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप ऐसे डोर्स ओपन कर सकते हो जो सिर्फ टैलेंट से कभी नहीं खुलते। अक्सर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना होता है, लेकिन असली कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से कहीं ज्यादा है। यह इस बारे में है कि जब आप बोलते हो तो लोग कैसा फील करते हैं। यह इस बारे में है कि आप कितना अच्छा सुनते हो, कितना कनेक्ट करते हो और कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हो। लेकिन बहुत से लोग इस चीज में स्ट्रगल करते हैं। जब दूसरों से बात करनी होती है तो नर्वस हो जाते हैं, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते, कई बार मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं या लोग उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। और सबसे बुरी बात, उन्हें ये तक पता नहीं चलता कि पुअर कम्युनिकेशन की वजह से उनकी जिंदगी में कितनी अपॉर्चुनिटीज छूट रही हैं, कितनी प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं और कितनी बार उनकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा। सच्चाई यह है कि ग्रेट कम्युनिकेटर्स पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं। और कोई भी कम्युनिकेशन स्किल्स को सीख सकता है अगर उसके पास सही टेक्निक्स हों। तो आप इसे कैसे सीख सकते हैं? 1. बिल्ड कॉन्फिडेंस। जिस तरह से आप खुद को कैरी करते हो, जिस तरह से आप अपनी बात डिलीवर करते हो, यह सब कुछ मायने रखता है। दबे दबे मत बोलो, अपनी बात को सुनिश्चित रूप से ओन करो। 2. क्रिएट अपॉर्चुनिटीज। हर कॉन्वर्सेशन एक अपॉर्चुनिटी होती है, इंप्रेस करने की, कनेक्ट करने की और सीखने की। जब आप अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हो तो लोग आपकी बात ध्यान से सुनते हैं और आपके लिए नए डोर्स ओपन होते जाते हैं। 3. इन्फ्लुएंस पीपल। दुनिया के सबसे सफल लोग, बिजनेस लीडर्स से लेकर वर्ल्ड फेमस स्पीकर्स तक, एक चीज में कमाल होते हैं। वे लोगों को अपने वर्ड्स से इंस्पायर, इन्फ्लुएंस और परसुएड करना जानते हैं। और सबसे जरूरी बात, कोई भी यह सीख सकता है। आपको सबसे स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको फैंसी वर्ड्स याद करने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह समझने की जरूरत है कि कम्युनिकेशन कैसे काम करता है और इसे अपने फेवर में कैसे यूज किया जाए। क्योंकि आखिर में हर बार सबसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान नहीं जीतता, बल्कि वह जीतता है जो अपने वैल्यू को सबसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है। और यह तो बस शुरुआत है।
आगे हम उन सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जानेंगे जो लोग कम्युनिकेशन में करते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे बड़ी कम्युनिकेशन मिस्टेक्स और उन्हें कैसे ठीक करें। इमेजिन करो, एक हस्बैंड और वाइफ डिनर टेबल पर बैठे हैं। बातचीत शुरू तो कैजुअली होती है, लेकिन धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। हस्बैंड, तुम कभी मेरी बात सुनती ही नहीं। वाइफ, मैं सुनती हूं, लेकिन तुम चीजों को सही से एक्सप्लेन ही नहीं करते। हस्बैंड, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन जब भी मैं कुछ बोलता हूं तुम बीच में टोक देती हो। वाइफ, क्योंकि तुम पॉइंट पर आने में इतना टाइम लगाते हो। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। दोनों को लगता है कि सामने वाला उनकी बात नहीं सुन रहा। दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं, मिसअंडरस्टूड महसूस कर रहे हैं, लेकिन असली दिक्कत उनकी बातें नहीं है, बल्कि वे उन्हें कैसे कह रहे हैं वह है। ज्यादातर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स का रीजन हमारे शब्द नहीं होते, बल्कि हम उन्हें कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, यही असली मुद्दा होता है। और चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, वर्क प्लेस में हो या फ्रेंड्स के साथ, ये मिस्टेक्स हर जगह देखने को मिलती हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स। चलो उन सबसे कॉमन कम्युनिकेशन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो अक्सर छोटी छोटी बातों को भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल देती हैं। एक, बहुत ज्यादा इंटरप्ट करना। आप अपनी बात कहने के लिए एक्साइटेड होते हो, इसलिए सामने वाला कुछ बोल भी रहा होता है और आप बीच में जंप इन कर जाते हो, लेकिन सामने वाले को यह लगता है कि आप उसकी बात को इग्नोर कर रहे हो। सॉल्यूशन: अपनी बात कहने से पहले स्लो डाउन करो। पहले दूसरे की बात ध्यान से सुनो, फिर रिस्पॉन्ड करो। थोड़ा पॉज लेने से सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बात को सीरियस ले रहे हो। तो सच में ध्यान से न सुनना, नॉट रियली लिसनिंग। अक्सर लोग सुनते नहीं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं ताकि वे रिप्लाई कर सकें। वे पहले से सोच रहे होते हैं कि उन्हें क्या बोलना है, बजाय इसके कि वे सामने वाले की बात को समझें। सॉल्यूशन: एक्टिव लिसनिंग का इस्तेमाल करो। सामने वाले के की पॉइंट्स रिपीट करो, सिर हिलाकर या आई कांटेक्ट बनाकर दिखाओ कि तुम सुन रहे हो। एग्जाम्पल: तो तुम्हारा मतलब यह है कि तुम्हें फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि मैं तुम्हारे आइडियाज एक्नॉलेज नहीं करता। तीसरा, बहुत तेज या बहुत धीरे बोलना। अगर आप बहुत तेज बोलते हो तो आप नर्वस या एंग्शियस लगते हो। अगर आप बहुत धीरे बोलते हो तो लोग बोर हो जाते हैं और ध्यान देना बंद कर देते हैं। सॉल्यूशन: बैलेंस बनाओ। अपनी स्पीच को स्टेडी पेस में रखो, जरूरी शब्दों पर जोर दो और बीच बीच में पॉजेज लो ताकि सामने वाला आपकी बात समझ सके। 4, भावनाओं को गलत समझना, मिस रीडिंग इमोशंस। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड से नहीं होती, टोन और बॉडी लैंग्वेज भी उतनी ही जरूरी होती है। एक सिंपल सा वाक्य आई एम फाइन अलग अलग तरीकों से कहा जाए तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाता है। सॉल्यूशन: सिर्फ शब्द मत सुनो, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन और पोस्चर को भी ऑब्जर्व करो। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज से उसकी असली फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। सॉल्यूशन: अच्छी बात यह है कि ये सारी मिस्टेक्स आसानी से ठीक की जा सकती हैं, बस कुछ छोटे छोटे बदलाव करके। एक्टिव लिसनिंग: पूरी तरह सामने वाले पर ध्यान दो, उसकी बात रिपीट करके दिखाओ कि तुम समझ रहे हो। मिररिंग: हल्का सा सामने वाले की टोन और एनर्जी को मैच करो, इससे ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड होता है। अगर सामने वाला काल्म है तो काल्म रहो, अगर वो एक्साइटेड है तो एंथुजियाज्म दिखाओ। यूजिंग टोन इफेक्टिवली: कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो? सेंटेंसेस के एंड में अपनी वॉइस थोड़ी लोअर रखो। फ्रेंडली लगना चाहते हो? अपनी टोन को सॉफ्ट और वार्म रखो, क्योंकि टोन सब कुछ बदल सकता है। ज्यादातर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स इस वजह से नहीं होती कि हम क्या कहते हैं, बल्कि इस वजह से होती हैं कि हम उसे कैसे कहते हैं। और अगर आपने लिसनिंग, टोन और डिलीवरी को मास्टर कर लिया तो आप आर्ग्यूमेंट्स को अंडरस्टैंडिंग में बदल सकते हो, फ्रस्ट्रेशन को कनेक्शन में बदल सकते हो और ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशंस को पावरफुल इंटरैक्शंस में बदल सकते हो। अब जबकि आपको पता चल गया कि क्या नहीं करना है, अब चलते हैं उस सीक्रेट वेपन की तरफ जिससे दुनिया के सबसे अच्छे कम्युनिकेटर्स मास्टर बनते हैं। नेक्स्ट अप, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग मास्टरी, महान कम्युनिकेटर्स का सीक्रेट वेपन। इमेजिन करो, एक बिजनेस बर्बाद हो रहा है, सेल्स गिर रही हैं,
एम्प्लॉयज परेशान हैं और कस्टमर्स लगातार दूर जा रहे हैं। ओनर मार्क हर तरीका आजमा चुका है, मार्केटिंग, डिस्काउंट्स, नई स्ट्रेटजीज, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। फिर एक दिन फ्रस्ट्रेशन में वो एक मीटिंग बुलाता है, लेकिन इस बार वो बोलने के बजाय कुछ अलग करता है। वो बस सुनता है। अब पहली बार उसके एम्प्लॉयज खुलकर बोलते हैं, काम करने का प्रोसेस आउटडेटेड है, ग्राहकों की धीमी सेवा से परेशान है, हमारी बातें कोई सुनता ही नहीं। अब मार्क को समझ आता है, जवाब तो पहले से ही मौजूद थे, लेकिन वो कभी सुनता ही नहीं था। वो फीडबैक के हिसाब से बदलाव करता है और कुछ ही महीनों में सेल्स बढ़ जाती है, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड हो जाते हैं, कस्टमर्स वापस आने लगते हैं। अब लेसन क्या है? लिसनिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, ये एक सुपर पावर है। ये बिजनेसेस बचा सकता है, रिलेशनशिप्स सुधार सकता है और लोगों की नजरों में तुम्हारी इमेज बदल सकता है। अक्सर लोग सुनते हैं, लेकिन सच में सुनते नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जरा सोचो, कभी किसी से बात की है और ऐसा लगा कि वो ध्यान ही नहीं दे रहा? कभी किसी को एडवाइस दी और उसने इग्नोर कर दिया? कभी ऐसा महसूस किया कि कोई तुम्हें सच में समझता ही नहीं? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर लोग सरफेस लेवल पर ही सुनते हैं। वे अपने खुद के जवाब सोचने में बिजी होते हैं। वे बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। वे फोन में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब तुम सुनते नहीं, तुम जरूरी बातें मिस कर देते हो। तुम रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट तोड़ देते हो। तुम लोगों से सही तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते। अब सवाल यह है, बेस्ट कम्युनिकेटर्स सिर्फ अच्छा बोलते नहीं, वे सबसे पहले अच्छा सुनना जानते हैं। सॉल्यूशन: 3 लेवल्स ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग के 3 लेवल्स होते हैं, और ज्यादातर लोग पहले 2 से आगे बढ़ते ही नहीं। 1. पैसिव लिसनिंग, जब तुम सिर्फ सुन रहे होते हो, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। एग्जाम्पल: कोई बात कर रहा है और तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो। 2. सिलेक्टिव लिसनिंग, जब तुम सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे काम की होती है, बाकी इग्नोर कर देते हो। एग्जाम्पल: कोई तुमसे कंप्लेंट कर रहा है, लेकिन तुम सिर्फ उन पॉइंट्स को सुन रहे हो जो तुम्हारे फायदे के हैं। 3. एक्टिव लिसनिंग, जहां असली मैजिक होता है। तुम सिर्फ शब्द नहीं सुनते, बल्कि सामने वाले की इमोशंस, टोन और बॉडी लैंग्वेज भी समझते हो। एग्जाम्पल: तुम आई कांटेक्ट बनाते हो, की पॉइंट्स रिपीट करते हो और थॉटफुल सवाल पूछते हो। यही फर्क है एक नॉर्मल और एक पावरफुल कम्युनिकेटर में। अगर तुम वाकई बेस्ट बनना चाहते हो, तो तुम्हें एक्टिव लिसनिंग मास्टर करनी होगी। लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए एक्सरसाइजेस। अब सवाल यह है, कैसे बेहतर लिसनर बना जाए? ट्राई करो ये सिंपल एक्सरसाइजेस। 3 सेकंड का नियम: जब कोई बोलना खत्म करे, 3 सेकंड का पॉज लो। फायदा: इससे तुम रिएक्ट करने के बजाय सच में अब्सॉर्ब करोगे। पैराफ्रेजिंग टेक्निक: जब कोई अपनी बात कहे, तो उसी बात को अपने शब्दों में रिपीट करो। एग्जाम्पल: तो तुम्हारा मतलब है कि वर्क स्केड्यूल बहुत हेक्टिक है और तुम्हें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। फायदा: इससे सामने वाले को महसूस होगा कि तुम सच में सुन रहे हो। एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस: जब किसी से बात करो, फोन दूर रखो, उसकी तरफ सीधे फेस करो और आई कांटेक्ट बनाओ। फायदा: इससे सामने वाले को लगेगा कि तुम उसकी बात को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। लिसन फॉर इमोशंस, नॉट जस्ट वर्ड्स। सिर्फ शब्दों को मत सुनो, बल्कि ये समझने की कोशिश करो कि वो कैसा महसूस कर रहा है। क्या वो फ्रस्ट्रेटेड है? क्या वो एक्साइटेड है? क्या वो नर्वस है? अगर तुम इमोशन समझोगे, तो तुम उसका सही जवाब भी दे पाओगे। लिसनिंग सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, ये लोगों को ये एहसास दिलाने के बारे में है कि वे समझे जा रहे हैं। और जब तुम किसी को सच में समझते हो, तो ट्रस्ट बढ़ता है, रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होती हैं, लोग तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। अब जब तुमने सीख लिया कि कैसे सुनना है, अब सीखते हैं कि कैसे बोलें कि लोग तुम्हारी बात ध्यान से सुने। नेक्स्ट अप, द पावर ऑफ वर्ड्स। कैसे बोलें कि लोग तुम्हारी बात सीरियसली लें। कॉन्फिडेंट स्पीकिंग। कैसे बोलें कि लोग सच में सुने। मिलिए एलेक्स से, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है। जैसे ही वो स्टेज पर जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, आवाज लड़खड़ाने लगती है, दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। एक दिन
उसके टीचर उसे प्रेजेंटेशन देने को कहते हैं। वो पूरी रात घबराहट में काटता है। अगर लोग मुझ पर हंस पड़े, अगर मैंने कोई गलती कर दी, अगर मेरी आवाज ही ना निकली। लेकिन फिर एक मेंटोर उसे एक सिंपल टेक्निक देता है। कॉन्फिडेंस का मतलब डर ना होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर को कंट्रोल करना। वो एलेक्स को कॉन्फिडेंस के 3 C's सिखाता है। एक सिंपल मेथड जिससे कोई भी क्लियरली बोल सकता है, कंट्रोल में रह सकता है और ऑडियंस से कनेक्ट कर सकता है। अगले दिन एलेक्स फिर से स्टेज पर जाता है। वो अब भी नर्वस फील करता है, लेकिन इस बार उसे पता है कि क्या करना है। वो डीप ब्रेथ लेता है, 3 C's अप्लाई करता है और पहली बार वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है। और गेस करो, लोग उसकी बात सुनते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? जब तुम कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन जैसे ही तुम शुरू करते हो, दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, आवाज कमजोर लगने लगती है, हर शब्द पर ओवरथिंकिंग शुरू हो जाती है। ये फियर ऑफ स्पीकिंग की वजह से होता है। ये तुम्हें खुद पर डाउट करने पर मजबूर करता है। तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? कॉन्फिडेंस कोई जन्म से लेकर नहीं आता, ये सीखा जाता है। जो लोग ग्रेट स्पीकर्स होते हैं, वो हमेशा से कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्होंने बस सीखा कि कैसे बोलें जिससे लोग ध्यान दें। और अच्छी खबर, तुम भी ऐसा कर सकते हो। सॉल्यूशन, द 3 C's ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर तुम कॉन्फिडेंट बोलने में स्ट्रगल कर रहे हो तो इस 3 C's मेथड को फॉलो करो। 1. क्लैरिटी, सिंपल और साफ बोलो। सिंपल वर्ड्स का यूज करो। स्मार्ट दिखने की जरूरत नहीं, बस क्लियर बनो। शॉर्ट सेंटेंसेस में बोलो। एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि शायद हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हमें इसे करना चाहिए क्योंकि। 2. कंट्रोल, अपने नर्व्स और आवाज पर कंट्रोल रखो। बोलने से पहले डीप ब्रेथ लो, धीरे और स्टेडी बोलो, जल्दी मत करो। अगर आवाज शेकी हो तो उसे थोड़ा लोअर करो, यह तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। 3. कनेक्शन, अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करो। की तरफ देखो, नीचे मत देखो। हैंड जेस्चर्स का सही इस्तेमाल करो, पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए। ऐसे बोलो जैसे दोस्त से बात कर रहे हो, ना कि बस स्पीच दे रहे हो। प्रैक्टिकल टिप्स टू बूस्ट स्पीकिंग कॉन्फिडेंस पावर पोजेस। बोलने से पहले खड़े होकर चेस्ट ओपन करो, शोल्डर्स पीछे रखो। बॉडी लैंग्वेज से दिमाग को ट्रिक करो कि तुम कॉन्फिडेंट हो। पॉज, इंस्टेड ऑफ सेइंग अगर तुम अटक जाओ तो कहने के बजाय बस पॉज लो। यह तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंट्रोल्ड दिखाता है। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स को खुद देखो। देखो कि ऑडियंस तुम्हें कैसे देखेगी। यूज द 1 person रूल। क्राउड से डर लगता है? सिर्फ एक इंसान पर फोकस करो, ऐसा लगेगा जैसे नॉर्मल बातचीत कर रहे हो। रिमाइंड योरसेल्फ, नोबडी वांट्स यू टू फेल। ऑडियंस तुम्हें फेल होते देखने नहीं आई, वो सुनना चाहती है कि तुम्हारे पास क्या कहने को है। कॉन्फिडेंस का मतलब डरना होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि डर को कैसे संभालना है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होता जाएगा। अब जब तुमने कॉन्फिडेंट बोलना सीख लिया, अब सीखते हैं कि कैसे बोलें कि लोग तुम्हारी बात माने। नेक्स्ट अप, हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। कैसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को कनेक्शन में बदलें। टफ कॉन्वर्सेशंस को हैंडल करना सीखे, टकराव को कनेक्शन में बदलें। जेम्स एक ग्रोइंग कंपनी का मैनेजर है। एक सुबह उसे अपनी करियर की सबसे मुश्किल बात करनी पड़ती है। उसे अपने एक एम्प्लॉई मार्क को फायर करना है। मार्क बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उसका काम महीनों से खराब चल रहा है। टीम परेशान है, कंपनी को लॉस हो रहा है। जेम्स को पता है कि उसे ये कॉन्वर्सेशन करनी ही होगी, लेकिन सोचते ही उसका पेट सिकुड़ जाता है। अगर वो गुस्से में आ गया तो? अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया? अगर वो रो पड़ा तो? कॉन्फ्रंटेशन का डर रियल है, और जेम्स की तरह अधिकतर लोग टफ कॉन्वर्सेशन से बचते हैं। वो सोचता है, क्या मैं ईमेल भेजकर काम चला सकता हूं? क्या मैं इस डिसीजन को थोड़ा डिले कर दूं? लेकिन फिर वो एक पावरफुल 4 स्टेप मेथड सीखता है, एक ऐसी तकनीक जिससे कोई भी मुश्किल बातचीत आसानी से और कॉन्फिडेंस के साथ संभाल सकता है। जब सही समय आता है, वो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है।
और हीटेड आर्ग्यूमेंट के बजाय कॉन्वर्सेशन एक समझदारी भरे मोमेंट में बदल जाती है। मार्क अपने सम्मान के साथ जाता है और जेम्स रिलीव्ड महसूस करता है। लेसन: टफ कॉन्वर्सेशंस हमेशा पेनफुल नहीं होती। अगर तुम्हें पता हो कि उन्हें सही तरीके से कैसे हैंडल करना है। कोई भी कॉन्फ्रंटेशन पसंद नहीं करता, चाहे वो हो किसी दोस्त को यह बताना कि उसने तुम्हें हर्ट किया है, बॉस से सैलरी बढ़ाने की बात करना, किसी को बुरी खबर देना। ज्यादातर लोग या तो इसे टाल देते हैं, जिससे चीजें और खराब होती हैं, या बिना तैयारी के बातचीत में कूद पड़ते हैं, जिससे आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ जाते हैं। पर सच क्या है? टफ कॉन्वर्सेशन से बचने से ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है। अनस्पोकन रिजेंटमेंट बढ़ता जाता है। छोटी छोटी बातें बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाती हैं। रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि कोई भी असली प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करता। गुड न्यूज: एक सही मेथड है जिससे किसी भी मुश्किल बातचीत को कॉन्फिडेंस से हैंडल किया जा सकता है। सॉल्यूशन: द 4 स्टेप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फॉर्मूला। अगर तुम्हें टफ कॉन्वर्सेशंस हैंडल करने में दिक्कत होती है तो इस 4 स्टेप मेथड को फॉलो करो। 1. एक्नॉलेज: सबसे पहले इश्यू को रिकॉग्नाइज करो। एग्जाम्पल: मार्क, मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस के बारे में बात करना चाहता हूं। मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। फायदा: इससे सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। उसे लगता है कि तुम अवेयर हो और चीजों को सही तरीके से हैंडल करना चाहते हो। 2. अंडरस्टैंड: पहले सामने वाले की बात सुनो। एग्जाम्पल: मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। फायदा: लोग पहले सुने जाना चाहते हैं, फिर सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। 3. रिस्पॉन्ड: काम और क्लियर होकर अपनी बात रखो। एग्जाम्पल: पिछले कुछ महीनों में हमने तुम्हारी परफॉर्मेंस में गिरावट देखी है। मुझे साफ साफ बताना होगा कि इसका कंपनी पर क्या असर पड़ रहा है। फायदा: डायरेक्ट और क्लियर कम्युनिकेशन से कंफ्यूजन नहीं होता। शुगर कोटिंग मत करो, लेकिन रूड भी मत बनो। 4. रिजॉल्व: एक सॉल्यूशन या नेक्स्ट स्टेप दो। उदाहरण: मुझे लगता है कि अब हमें अलग रास्ते पर जाना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर तुम्हें किसी और अपॉर्चुनिटी के लिए रेफरेंस चाहिए तो मैं जरूर दूंगा। फायदा: सपोर्टिव एंडिंग से रिश्ता खराब नहीं होता, तब भी रिस्पेक्ट बनी रहती है जब सिचुएशन कठिन हो। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हैंडलिंग टफ कॉन्वर्सेशंस। आई स्टेटमेंट्स यूज करो, यू स्टेटमेंट्स नहीं। सही: मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को एड्रेस करना जरूरी है। गलत: तुम हमेशा गलती करते हो। इससे लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। काम रहो, चाहे सामने वाला इमोशनल हो जाए। लोग तुम्हारी इमोशंस को मिरर करते हैं। अगर तुम काम रहोगे तो बातचीत प्रोडक्टिव बनी रहेगी। प्रिपेयर करो, लेकिन स्क्रिप्ट मत बनाओ। की पॉइंट्स लिख लो, लेकिन हर शब्द याद मत करो, ये नेचुरल नहीं लगेगा। सॉल्यूशन पर फोकस करो, सिर्फ प्रॉब्लम पर नहीं। एग्जाम्पल: ये काम नहीं कर रहा, हमें इसे सुधारने के लिए ये करना होगा। रिस्पेक्ट के साथ कॉन्वर्सेशन खत्म करो। लोग तुम्हारी कही बातों से ज्यादा ये याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस हमेशा लड़ाई नहीं होती। अगर सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ये रिश्तों को और मजबूत बना सकती है। अब जब तुम्हें टफ कॉन्वर्सेशंस हैंडल करना आ गया, अब सीखते हैं सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल, लोगों को इन्फ्लुएंस और परसुएड करना। नेक्स्ट अप, द सीक्रेट टू परसुएजन। कैसे लोगों को यस बोलने पर मजबूर करें। परसुएजन एंड इन्फ्लुएंस। लोगों से हां कैसे बुलवाए। मिलिए जेक से, एक स्ट्रगलिंग सेल्स पर्सन। वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन लोग उसके ऑफर्स को बार बार रिजेक्ट कर देते हैं। सॉरी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगा। ये बहुत महंगा है। जेक फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो सेल्स स्क्रिप्ट को परफेक्टली फॉलो करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक अनुभवी सेल्स मेंटोर से होती है, एक ऐसा इंसान जो किसी को भी यस बुलवाने के लिए जाना जाता है। मेंटोर उसे एक गहरी बात बताता है, तुम गलत कर रहे हो। लोग बेचे जाने से नफरत करते हैं, लेकिन उन्हें एक अच्छी कहानी सुनना पसंद है। वो जेक को एक पावरफुल परसुएजन फॉर्मूला सिखाता है, एक ऐसी तकनीक जिसे बड़े राजनेता, बिजनेस लीडर्स
और प्राचीन दार्शनिक तक इस्तेमाल करते थे। जब जेक इस टेक्निक को अप्लाई करता है, उसके कस्टमर्स ना कहने की जगह यस कहने लगते हैं। उसकी सेल्स डबल हो जाती है और पहली बार वो समझता है कि परसुएजन का मतलब किसी पर दबाव डालना नहीं, बल्कि उन्हें खुद से यस कहने के लिए प्रेरित करना है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को किसी चीज के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वो माना ही नहीं? किसी दोस्त का माइंड चेंज करवाने की कोशिश की, लेकिन वो स्टबर्न निकला? बॉस से रेज मांगने गए, लेकिन उसने टाल दिया? किसी को अपने आइडिया पर सहमत करवाने की कोशिश की, लेकिन वो रेजिस्ट करने लगा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ज्यादातर लोग वही गलती करते हैं। वो इस पर ध्यान देते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, बजाय इसके कि सामने वाले को क्या सुनने की जरूरत है। सच क्या है? प्रेरणा का मतलब दबाव डालना नहीं है। प्रेरणा का मतलब है कि सामने वाला खुद को समझा हुआ, प्रेरित और सुनिश्चित महसूस करे, और इसके पीछे एक साइंस है। सॉल्यूशन: द 3 पिलर्स ऑफ परसुएजन, ईथोस, पैथोस, लोगोस। लोगों को प्रभावित करने का रहस्य एरिस्टोटल के 3 मोड्स ऑफ परसुएजन में छिपा है। 1. ईथोस, क्रेडिबिलिटी। लोग उन्हीं पर भरोसा करते हैं जो जानकार और विश्वसनीय लगते हैं। एग्जाम्पल: एक डॉक्टर का हेल्थ एडवाइस एक रैंडम इंटरनेट यूजर से ज्यादा भरोसेमंद लगता है। अप्लाई कैसे करें? एक्सपर्टाइज दिखाओ, भरोसेमंद फैक्ट्स और डेटा यूज करो, कॉन्फिडेंट होकर बात करो। डू. पैथोस, इमोशन। लोग ज्यादातर फैसले फीलिंग्स के आधार पर लेते हैं। एग्जाम्पल: चैरिटीज सिर्फ आंकड़े नहीं बताती, बल्कि एक गरीब बच्चे की भावनात्मक कहानी सुनाती हैं। अप्लाई कैसे करें? पर्सनल स्टोरीज और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स यूज करो। इमोशनल ट्रिगर्स पर ध्यान दो। 3. लोगोस, लॉजिक एंड रीजनिंग। लोग एक लॉजिकल कारण से यस कहते हैं। एग्जाम्पल: एक कंपनी कभी सीधे ये नहीं कहती हमारा प्रोडक्ट खरीदो, बल्कि वो बताती है कि उनका प्रोडक्ट सबसे अच्छा क्यों है। अप्लाई कैसे करें? क्लियर रीजनिंग और डेटा दो। बातों को अच्छे से स्ट्रक्चर करो। रियल पावर: ज्यादातर लोग सिर्फ लॉजिक, लोगोस पर फोकस करते हैं, लेकिन सच्ची परसुएजन तीनों को मिलाकर होती है। द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग इन परसुएजन। क्या तुमने कभी सोचा है कि टेड टॉक्स इतने इंगेजिंग क्यों होते हैं? वायरल एड्स दिमाग में क्यों बैठ जाते हैं? कुछ लीडर्स लाखों लोगों को इंस्पायर क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो स्टोरीज सुनाते हैं। स्टोरी टेलिंग सबसे पावरफुल परसुएशन टूल है, क्योंकि यह इमोशनल कनेक्शन बनाता है। पैथोस: यह तुम्हारी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। इथोस: यह मुश्किल आइडियाज को आसान बनाता है। लोगस: एग्जाम्पल: तुम्हें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इसका 10% ग्रोथ रेट है। सोचो, अगर तुमने 10 साल पहले एप्पल में इन्वेस्ट किया होता, आज तुम्हारे पास क्या होता? पहले वाला सिर्फ एक फैक्ट है, दूसरा तुम्हारे दिमाग में एक सक्सेस की इमेज बनाता है। प्रैक्टिकल टिप्स टू बिकम मोर परसुएसिव। बिकॉज शब्द का इस्तेमाल करो। रिसर्च कहती है कि जब तुम किसी चीज का कारण बताते हो तो लोग ज्यादा जल्दी मानते हैं। एग्जाम्पल: क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूं? क्या मैं तुम्हारी पेन ले सकता हूं क्योंकि मुझे इस डॉक्यूमेंट पर साइन करना है? सोशल प्रूफ का यूज करो। लोग वही चीज पसंद करते हैं जिसे दूसरे लोग पसंद करते हैं। एग्जाम्पल: हमारा प्रोडक्ट बेहतरीन है, 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को चुना है। आस्क, डोंट डिमांड। तुम्हें यह करना ही चाहिए। तुम्हें यह अप्रोच कैसी लगती है? जब लोगों को चुनाव का अधिकार मिलता है तो वो ज्यादा जल्दी मानते हैं। कॉन्फिडेंट होकर बात करो। लोग कॉन्फिडेंस से बोले गए शब्दों पर जल्दी भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि यह सही हो सकता है। मैं जानता हूं कि यह काम करेगा। What's in it for them? सोचो, लोग तुम्हारे रीजन से मतलब नहीं रखते। उन्हें सिर्फ ये चाहिए कि उन्हें क्या फायदा होगा। हमेशा अपनी बात को उनके बेनिफिट्स, फियर्स और डिजायर्स से जोड़ो। परसुएजन का मतलब लोगों को ट्रिक करना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें वो चीज दिखाना जो वो पहले से चाह रहे थे। अब जब तुम्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना आ गया, अब सीखते हैं एक और जबरदस्त स्किल, स्मॉल टॉक का आर्ट। नेक्स्ट अप, द आर्ट ऑफ स्मॉल टॉक। कैसे किसी से भी तुरंत कनेक्शन बनाए। द हिडन लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज सब कुछ कैसे बदल देती है। एमा एक जॉब इंटरव्यू में जाती है।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन वो पूरी तरह तैयार है। उसने अपने जवाब बार बार प्रैक्टिस किए हैं। उसे पूरा यकीन है कि वो अच्छा करेगी। लेकिन जैसे ही वो इंटरव्यूअर के सामने बैठती है, कुछ अजीब महसूस होता है। वो हल्का सा झुक जाती है। उसके हाथ उसकी गोद में बेचैनी से हिल रहे होते हैं। वो आंखों में आंखें डालने से बचती है क्योंकि वो नर्वस है। उसे लगता है कि वो बढ़िया कर रही है, लेकिन इंटरव्यूअर को उसकी झिझक महसूस होती है। सिर्फ 10 मिनट बाद फैसला हो चुका होता है, थैंक्स फॉर योर टाइम, और उसे जॉब नहीं मिलती। गलती कहाँ हुई? बातें तो सही थीं, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज गलत थी। ज्यादातर लोग सिर्फ इस पर ध्यान देते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन 99% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है। तुम्हारी पोस्चर, तुम्हारे फेशियल एक्सप्रेशंस, तुम्हारे हाथों की हरकतें, ये सब बिना कुछ कहे भी मैसेज भेजते रहते हैं। क्या तुमने कभी किसी से मिले बिना ही उसके बारे में अजीब महसूस किया है? क्या तुमने कभी स्पीच दी है और लोग सच में ध्यान नहीं दे रहे थे? क्या तुमने सोचा है कि कुछ लोग एंट्री लेते ही सबका ध्यान क्यों खींच लेते हैं? इसका कारण सिर्फ उनके शब्द नहीं है, बल्कि कैसे वो खुद को प्रेजेंट करते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी बातों से मैच नहीं करती, तो लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम इसे मास्टर कर लेते हो, तो तुम तुरंत बेहतर कनेक्शन बना सकते हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख सकते हो और बिना कुछ कहे भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सॉल्यूशन: बॉडी लैंग्वेज को कैसे मास्टर करें? पहला पोस्चर, आत्मविश्वास की बुनियाद। सीधे खड़े हो, कंधे रिलैक्स, छाती खुली। हाथ बांधकर मत बैठो, ये तुम्हें डिफेंसिव दिखाता है। बैठते समय सीधे बैठो, ये इंगेजमेंट और ऑथोरिटी दिखाता है। दूसरा, आई कांटेक्ट। कनेक्शन की कुंजी 3 से 5 सेकंड तक आंखों में आंखें डालो, ये कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दिखाता है। बहुत ज्यादा घूरो मत, ये अजीब लग सकता है। अगर आंख मिलाना ऑकवर्ड लगता है तो ट्रायंगल मेथड यूज करो। आंखें, नाक, मुंह के बीच में नेचुरल मूवमेंट करो। 3. जेस्चर्स, हाथों से बोलना। ओपन पाल्म जेस्चर्स यूज करो, ये तुम्हें ईमानदार और अपनापन देने वाला दिखाता है। हाथ मत छुपाओ, पॉकेट में या पीठ पीछे, ये तुम्हें घबराया हुआ या अनट्रस्टवर्दी बना सकता है। हाथों को जरूरत से ज्यादा मत हिलाओ, ज्यादा फिजिटिंग एंजाइटी दिखाता है। 4. मिररिंग, तुरंत कनेक्शन बनाने का साइंस। लोग उन्हीं पर जल्दी भरोसा करते हैं जो उनके जैसे लगते हैं। सामने वाले की पोस्चर, टोन और जेस्चर्स को सटल तरीके से मिरर करो। एग्जाम्पल: अगर कोई हल्का झुककर बात कर रहा है तो तुम भी थोड़ा झुको। अगर वो धीरे बोल रहा है तो तुम भी अपनी आवाज उसी हिसाब से एडजस्ट करो। 5. फेशियल एक्सप्रेशंस, तुम्हारा चेहरा क्या कहता है? एक जेन्युइन स्माइल तुम्हें ज्यादा लाइकेबल और ट्रस्टवर्दी बनाती है। कसा हुआ जबड़ा या सिकुड़ी हुई भवें तुम्हें तनाव में या डिफेंसिव दिखा सकती हैं। अपने एक्सप्रेशंस को रिलैक्स और नेचुरल रखो, लोग फेक इमोशंस पकड़ सकते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल: फर्स्ट इंप्रेशंस बॉडी लैंग्वेज से कैसे बनते हैं? इमेजिन करो, 2 लोग पार्टी में एंटर करते हैं। पर्सन 1 सिर झुका हुआ, कंधे अंदर की तरफ, आंखों में आंखें नहीं डाल रहा, वो डरा हुआ और डिस्कनेक्टेड लगता है। पर्सन 2 सीधे खड़ा, नॉर्मल आई कांटेक्ट, नेचुरल स्माइल, हाथों से खुले अंदाज में जेस्चर्स करता है। लोग किसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे? पर्सन 2 बिना एक शब्द कहे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पहले से ही एक अच्छा इंप्रेशन बना चुकी है। कॉमन बॉडी लैंग्वेज मिस्टेक्स और कैसे ठीक करें? हाथ बांधकर खड़ा होना, यह तुम्हें डिफेंसिव दिखाता है। पोस्चर ओपन रखो, हथेलियां दिखाओ, हाथ रिलैक्स रखो। बात करते समय नीचे देखना, यह तुम्हें अनकॉन्फिडेंट दिखाता है। अपनी ठोड़ी सीधी रखो, आंखों में आंखें मिलाओ। स्लाउचिंग, झुककर बैठना, यह तुम्हें बोरिंग और कमजोर दिखाता है। सीधा बैठो, खड़े रहो, लेकिन रिलैक्स अंदाज में। बहुत ज्यादा हाथ हिलाना, यह तुम्हें घबराया हुआ दिखा सकता है। हाथों को नेचुरली और कंट्रोल में रखो। बॉडी लैंग्वेज एक सुपर पावर की तरह है। अगर तुम इसे कंट्रोल कर लेते हो तो तुम इंस्टेंटली ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे, लोगों से बेहतर कनेक्ट कर पाओगे और बिना कुछ कहे भी अपनी प्रेजेंस बना पाओगे। अब जब तुमने छुपी हुई भाषा, बॉडी लैंग्वेज को मास्टर कर लिया है, अब बारी है फाइनल और सबसे जरूरी चैप्टर की, हाउ टू बिकम अ मास्टर कम्युनिकेटर इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, द अल्टीमेट डेली प्रैक्टिस।
अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को लगातार बेहतर कैसे करें? सालों तक लियम सोशल एंजाइटी से जूझता रहा। वो बातचीत से बचने की कोशिश करता था। ग्रुप में बोलते वक्त अजीब महसूस करता था। किसी से बात करने के बाद खुद को बार बार जज करता था। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? फिर एक दिन उसने फैसला किया, बस अब बहुत हुआ। सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उसे रोजाना प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा थोड़ा, हर दिन। शुरुआत में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कुछ अद्भुत हुआ। उसकी बोलने की क्लैरिटी बढ़ गई। वो ध्यान से सुनने लगा और सबसे बड़ी बात, वो हर बातचीत में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा। क्या बदला? सिर्फ एक चीज, प्रैक्टिस। आज बहुत सारे लोग अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन असल में कभी प्रैक्टिस नहीं करते। वो किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, सोचते हैं एक दिन मैं बेहतर हो जाऊंगा, लेकिन फिर कुछ भी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन एक स्किल है, और किसी भी स्किल की तरह, चाहे वो म्यूजिक सीखना हो, कोई स्पोर्ट खेलना हो या फिट रहना हो, तुम सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस से ही बेहतर बन सकते हो। तुम एक ही रात में महान कम्युनिकेटर नहीं बन सकते, लेकिन अगर तुम्हारे पास सही डेली प्रैक्टिस रूटीन है तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तेजी से सुधर सकती है। सॉल्यूशन: 30 दिन का कम्युनिकेशन चैलेंज। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो। वीक 1, अवेयरनेस एंड ऑब्जर्वेशन। पहले अपनी कमियों को समझो। डे 1, 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करो, कुछ भी बोलो, फिर सुनो और अपने टोन, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस को एनालाइज करो। डे 2, पूरा दिन बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। सीधे खड़े रहो, आई कांटेक्ट बनाओ और नर्वस होने वाली आदतों से बचो। दिन 3, सक्रिय सुनन प्रैक्टिस करो। बातचीत के दौरान सिर्फ सामने वाले पर ध्यान दो, बजाय इसके कि आगे क्या बोलोगे। दिन 4, बड़े स्पीकर्स को ऑब्जर्व करो। देखो कि वो कैसे हाव भाव, टोन और पॉज का इस्तेमाल करते हैं। डे 5, अपनी आवाज पर काम करो। एक पैराग्राफ रिकॉर्ड करो और फिर स्पीड, वॉल्यूम और इमोशन एडजस्ट करने की कोशिश करो। डे 6, हर बातचीत में एक सोच समझकर सवाल पूछो। डे 7, रिफ्लेक्ट करो। तुम्हारी कम्युनिकेशन हैबिट्स में क्या पैटर्न दिख रहे हैं? वीक 2, स्पीकिंग विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट बोलना सीखो। डे 8, छोटे स्टेप्स से शुरू करो। आज 5 अजनबियों को हाय कहो। डे 9, धीरे बोलो, लाइक जैसे फालतू शब्दों से बचो। डे 10, आईने के सामने खड़े होकर एक छोटा सा स्पीच कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज के साथ दोहराओ। डे 11, किसी ग्रुप कन्वर्सेशन में शामिल होकर कम से कम एक राय जरूर दो। डे 12, स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस करो। अपनी जिंदगी की किसी छोटी सी घटना को दिलचस्प तरीके से सुनाओ। डे 13, कन्विंसिंग स्किल्स। प्रैक्टिस करो, किसी दोस्त को कुछ नया ट्राई करने के लिए मनाने की कोशिश करो। डे 14, रिफ्लेक्ट करो, कहां तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। वीक 3, हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस। मुश्किल बातचीत को बेहतर बनाओ। डे 15, किसी बातचीत में सिर्फ अच्छे सवाल पूछने पर फोकस करो। डे 16, अगर किसी से मतभेद हो तो शांत रहकर और समझदारी से जवाब दो। डे 17, ऐसे इंसान से बात करो जिससे बात करने में झिझक महसूस होती है। आंखों में आंखें डालकर साफ साफ बोलो। डे 18, मिररिंग टेक्निक यूज करो। सामने वाले के टोन और बॉडी लैंग्वेज को सटल तरीके से मैच करो। डे 19, अपने टोन ऑफ वॉइस पर काम करो। एक ही वाक्य को अलग अलग इमोशन के साथ बोलकर फर्क समझो। दिन 20, असहमति को पोलाइटली एक्सप्रेस करने के 3 तरीके लिखो और उन्हें आजमाओ। दिन 21, रिफ्लेक्ट करो, किस बातचीत में सबसे ज्यादा चुनौती महसूस हुई। वीक 4, मास्टरिंग सोशल कॉन्फिडेंस। हर जगह कॉन्फिडेंट बनो। डे 22, आज किसी नए इंसान से बातचीत शुरू करो। डे 23, स्मॉल टॉक को लंबे कन्वर्सेशन में बदलो। सिर्फ कैसे हो से आगे बढ़ो। दिन 24, इमोशन के साथ एक पर्सनल स्टोरी सुनाओ। इसे एक्सप्रेसिव और एंगेजिंग बनाओ। दिन 25, सिर्फ अपनी स्माइल और चेहरे के एक्सप्रेशंस पर फोकस करो। क्या वो तुम्हारी बातों से मैच कर रहे हैं? डे 26, किसी जटिल टॉपिक को सिंपल तरीके से समझाओ। किसी को कुछ नया सिखाने की कोशिश करो। डे 27, जीरो डिस्ट्रैक्शन कॉन्वर्सेशन। बात करते वक्त फोन या कोई और चीज मत देखो,
100% प्रेजेंट रहो। दिन 28, किसी को ईमानदारी से एक कॉम्प्लीमेंट दो। दिन 29, किसी करीबी से एक डीप कन्वर्सेशन करो। दिन 30, रिफ्लेक्ट करो, क्या सुधार हुआ और कहां और बेहतर कर सकते हो। ग्रेट कम्युनिकेटर्स पैदा नहीं होते, वो बनते हैं। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो तो कुछ हफ्तों में ही तुम्हें अद्भुत बदलाव दिखेगा। और अब तुम मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को सिर्फ समझने वाले नहीं, बल्कि जीने वाले इंसान बन गए हो।